मैथ का बैच ले लिया है, लेकिन अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा उस बैच को कंप्लीट कैसे करें। बहुत सारी दिमाग में कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई नोट्स को कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करनी है, शीट कब लगानी है और दूसरी बुक्स है वो कब खरीदनी है मैथ की, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ना? तो इस वीडियो में बताऊँगा कि आप मैथ को बैच से कैसे कंप्लीट कर सकते हो और वो भी ताकि फुल मार्क्स आ जाए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भड़क के, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी उसी तरीके से करना है और पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, चाहे कितना बड़ा एग्जाम आ जाए। तो चलो मैथ को कंप्लीट करने का जो कंप्लीट प्लान है ना, वो प्लान देख लेते हैं हम कि हमको कैसे सब कुछ मैनेज करना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो देखो आपको ना जब क्लास देखनी होती है, जब आप क्लास को पूरी देखोगे, तो जब भी आप एक सवाल देखोगे तो आपको उसी टाइम उस सम को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ऐसे मत करना कि भाई 2-3 सवाल देख लिए उसके बाद उनको नोट करो। इससे कन्फ्यूजन आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होती है वो छूट सकती है आपकी। तो आपको ना हर एक सम देखते ही क्लास का उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद आप देखो, आप जो भी चैप्टर करोगे ना उसकी पीडीएफ मिलेगी बैच के अंदर, तो आपको वो पीडीएफ ना वो प्रिंट आउट कटवा लेनी है और जो क्वेश्चन है ना एक पूरी पूरी नोट्स बनेगा जैसे, उस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिंट आउट कटवा लेने हैं। देखो जैसे मैंने अपने नोट्स कटवाए हुए हैं, देख सकते हो आप, सिंपल इंटरेस्ट शीट 1 है ना, तो ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन है जो प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है, कोई भी आंसर नहीं है इसमें, देख सकते हो कितने सारे समय। ये पूरा बैच है ना जो एस आई चैप्टर किया मैंने, वो सारा का सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, बस यही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नोट्स है मैंने किस तरीके से बनाए हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ से शुरुआत है ना पहले क्वेश्चन से हो रही है, इसमें कोई बेसिक नहीं है। अब जैसे ही सर ने जितना भी बेसिक बताया मैंने मेरे को क्लास में, मैंने सारे के सारे इस कॉपी में नोट कर लिया। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। हर एक कंसेप्ट मैंने क्लियर लिखा, जितना भी सर ने बताया मैंने सारा का सारा नोट कर लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हमको हर एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी इसके लिए। अब मैं आपको सम दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। देखो मैंने हर एक सम को ना किस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से मेरे को समझ में आ सकता है, मैं दोबारा से इसको रिकॉल कर सकता हूँ। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को दिमाग में उतार लिया और सम को नोट कर लिया। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैंने नोट बना रखे हैं। तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपने नोट्स को बना लेना है ताकि फ्यूचर में जब हम ना इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, तब कोई भी हमको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलो अब इस इंपॉर्टेंट बात को ना बिल्कुल भी मत छोड़ना। जब भी आप एक क्लास देख लोगे तो आपको उसके सम निकालने हैं, उसी दिन निकालने हैं। अगर आप उस सम को नहीं कर पाते हो ना, तो आपको अगली क्लास पे शिफ्ट नहीं होना है। मतलब आपको तब तक सेकंड क्लास नहीं देखनी है जब तक आप पहली क्लास के जितने भी सम है उसको नहीं निकाल लेते क्लास में नोट करने के बाद। अब देखो यार, आप मैथ को ना बैच से कंप्लीट कर रहे हो, तो उस बैच में उस चैप्टर के जितने भी सम करवाए जाएंगे, चाहे वो 100 200 300 कितने भी हो, आपको वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। जब तक आप बैच को कंप्लीट नहीं करोगे, बैच के सम को कंप्लीट नहीं करोगे, आपको ना कहीं किसी बुक पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है वो हमेशा अपनी शीट को देनी है, ठीक है। जब भी आप अपनी शीट को कंफर्म कर लोगे, मतलब अपनी शीट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे, बार बार रिवाइज करोगे, मिनिमम ना किसी भी शीट को आपको 2 बार रिवाइज करनी है, उसके बाद ही आपको किसी अन्य बुक पर शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना, कोई भी बुक नहीं चाहिए तब तक। अब बात कर लेते हैं, अगर हम अपनी शीट को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमको उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमको दूसरी बुक्स खरीदनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है। अब जब ना आप किसी बुक को खरीदोगे, सीजीएल की बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो बैच है वो सीजीएल का ही कर रहे हैं। तो वो बुक आपको उसी टीचर की खरीदनी पड़ेगी जिस टीचर से आप अपने बैच को कंप्लीट कर रहे हो। मानो आप गगन प्रताप से अपने बैच को कंप्लीट कर रहे हो, तो बुक भी आपको गगन प्रताप सर की लेनी पड़ेगी। अगर आदित्य रंजन सर से आप बैच कंप्लीट कर रहे हो, तो आदित्य रंजन सर की वाली बुक लेनी पड़ेगी। इसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। अब अगर आप दूसरे टीचर की बुक लोगे ना, अब आपने जो किसी सम को निकालने का तरीका दूसरे तरीके से कर रखा है, अगर दूसरे टीचर की बुक लोगे तो जो उसमें आंसर होंगे वो दूसरे तरीके से होंगे, तो इसमें आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कर क्या रहा है इसमें। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। टोटल आपको क्लास देखनी है, नोट्स बनाने हैं, शीट पक्की करनी है, कम से कम 2 बार आपको शीट पक्की कर लेनी है। जो बुक है आपको सीजीएल की लेनी है और सेम टीचर की लेनी है जिससे आप अपने बैच को कंप्लीट कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। और जो मॉक टेस्ट है ना, आपको सेक्शनल लगाने हैं, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके मॉक टेस्ट लगाओ उसी चैप्टर के बस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।